दोस्तों, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने लोग मेरी कहानियों को इतना प्यार देंगे। आज मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी साथियों को जिन्होंने क्यूआर कोड के माध्यम से कल सहयोग भेजा है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं मत्युष सोरेन, पुष्पेंद्र, कोमती धनुष और संगीता कुमारी जी। आप लोगों का ये समर्थन मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा देता है ताकि मैं आपके लिए और भी शानदार कहानियां ला सकूं। अगर आपको भी लगता है कि ये कहानियां आपको पसंद आती हैं और आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप भी क्यूआर कोड के माध्यम से अपना सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल के लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। आकर्ष ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सहस्र जंजीर पहाड़ी के इस भयानक और अंधेरे नर्क में उनकी मुलाकात भाई अजेंद्र से होगी। पुरानी यादों का एक बवंडर उनके दिमाग में घूमने लगा। अतीत में वे भाई अजेंद्र से केवल इसलिए मिले थे ताकि वे अपनी मंगेतर अन्वी के लिए एक विशेष सुरक्षा कवच प्राप्त कर सके। उस समय आकर्ष की समझ और दुनिया देखने का नजरिया बहुत छोटा था। जैसे कुएं का कोई मेंढक हो जिसे लगता है कि उसका कुआं ही पूरी दुनिया है। जब उन्होंने भाई अजेंद्र से उनकी शक्ति के बारे में पूछा था, तो भाई अजेंद्र ने विनम्रता से मना कर दिया था कि वे कोई दिवेश्वर नहीं है। उस समय आकर्ष ने अपनी अल्प बुद्धि से ये मान लिया था कि शायद वे कोई साधारण राजा या ड्यूक स्तर के योद्धा होंगे। लेकिन आज उनके सामने जो सच्चाई थी, उसने उनके होश उड़ा दिए। भाई अजेंद्र न केवल एक अर्धदेव थे, बल्कि एक महान टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धा थे, जिनकी शक्ति की गूंज पूरे ब्रह्मांड में थी। आकर्ष को अपने सामने देखकर भाई अजेंद्र भी उतने ही हैरान थे। उनकी आंखों में अविश्वास और खुशी का मिलाजुला भाव था। हालांकि उन्हें मिले हुए लगभग 200 साल बीत चुके थे, लेकिन भाई अजेंद्र ने एक पल की भी देरी किए बिना आकर्ष को पहचान लिया। उन्हें वो नौजवान अच्छी तरह याद था जिससे वे स्वर्गीय आत्मा व्यापक क्षेत्र में मिले थे। उन्हें वह पल भी याद आया जब उन्होंने अपना राजा श्रेणी का हथियार दिव्य नव जलश्रृंग अंगूठी आकर्ष को उधार दी थी ताकि वे एक छोटी सी दुनिया में जाकर दिव्य नव जल वृक्षम अंगूठी खोजने में उनकी मदद कर सके। उस समय भाई अजेंद्र ने आकर्ष के कारण ही स्वर्गीय आत्मा व्यापक क्षेत्र को छोड़ दिया था। अपनी यात्रा के दौरान उनकी आंखों में तब चमक आई थी जब उन्होंने स्वर्णामृत कुंड पैलेस के एक शिष्य को किसी महिला के बारे में बात करते सुना, जिसे सहस्र जंजीर पहाड़ी में कैद किया गया था। जिस बात ने उनका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वह था उस महिला का नाम अरुणिमा और उसका एक मायावी लोमड़ी होना। भाई अजेंद्र ने ये नाम अपनी पुरानी मित्र सुरभि से अनगिनत बार सुना था, इसलिए वे जानते थे कि अरुणिमा वास्तव में सुरभि की भतीजी थी। अतीत में जब वे देवता रिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में भटकते थे, तब उनकी मुलाकात सुरभि से हुई थी। उस समय उन दोनों के बीच एक अटूट और गहरा रिश्ता बन गया था। समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि सुरभि ने उनके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ दी है और वे उससे बेहद प्यार करने लगे थे। लेकिन अफसोस, जब तक उन्हें अपनी भावनाओं का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने आकर्ष को सुरभि की वो अंगूठी खोजने का काम केवल इसलिए सौंपा था क्योंकि वे उसे अपनी प्रियतमा की एक आखिरी निशानी के रूप में अपने पास रखना चाहते थे। सुरभि के प्रति अपने इसी अगाध प्रेम के कारण जब भाई अजेंद्र को पता चला कि उसकी भतीजी स्वर्णामृत कुंड पैलेस के नर्क में सड़ रही है, तो उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए अरुणिमा को बचाने का फैसला किया। इसके बाद जो कुछ हुआ, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस वृद्ध महिला पुष्पिका ने आकर्ष को बताया था। जब मेंशन मास्टर संकार को एहसास हुआ कि वह युद्ध के मैदान में भाई अजेंद्र के सामने टिक नहीं पाएगा, तो उसने अपनी हार के डर से अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट से सहायता मांगी। अंत में भाई अजेंद्र न केवल अरुणिमा को बचाने में असफल रहे, बल्कि उन्हें खुद भी बंदी बना लिया गया और तब से वे इसी सहस्र जंजीर पहाड़ी में कैद थे। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि आकर्ष अंततः वो अंगूठी प्राप्त करने में सफल रहे या नहीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 200 साल बाद वे आकर्ष से इसी जेल में मिलेंगे। इसके अलावा
वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि आकर्ष अब इस जेल के एक रक्षक थे। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि आकर्ष स्वर्णामृत कुंड पैलेस के एक अत्यंत प्रतिभाशाली और होनहार शिष्य बन चुके हैं। भाई अजेंद्र ने मानसिक संवाद के जरिए बड़े अचंभे से पूछा कि आकर्ष, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुमने स्वर्णामृत कुंड पैलेस की सदस्यता ले ली है? आकर्ष ने शांति से उत्तर दिया कि हाँ, मैं अब यहीं का हिस्सा हूं। भाई अजेंद्र की आंखों में जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने पूछा कि स्वर्णिम पुष्प सम्राट पुष्पिका ने मुझे बताया था कि कोई व्यक्ति हमें जेल से भागने में मदद करने वाला है। क्या वो व्यक्ति तुम ही हो? पुष्पिका ने भाई अजेंद्र को बताया था कि पैलेस का एक विलक्षण शिष्य उन्हें आजाद करने की योजना बना रहा है। चूंकि इस तीसरी मंजिल पर एल्डर विनीत के अलावा, जिन्हें वे एक एल्डर के रूप में जानते थे, केवल आकर्ष ही मौजूद थे, इसलिए यह समझना उनके लिए कठिन नहीं था कि वह मुक्तिदाता आकर्ष ही है। आकर्ष ने दृढ़ता से जवाब दिया कि आपने सही पहचाना, भाई अजेंद्र। इसके बाद उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि भाई अजेंद्र, आप यहां कैसे पहुंचे? पुष्पिका ने मुझे बताया था कि आप किसी को बचाने आए थे, लेकिन संकार के साथ युद्ध के दौरान अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट ने आपको बंदी बना लिया। भाई अजेंद्र ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि यह सच है। यहां कैद होने के कारण ही मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाया। सच तो यह है कि मेरे पास वह काम पूरा करने का समय ही नहीं था जो तुमने मुझे सौंपा था। उनकी आवाज के अंत में एक हल्का सा पछतावा और अपराधबोध महसूस किया जा सकता था। आकर्ष के मन में एक सवाल कौंधा कि भाई अजेंद्र, आप आखिर किसे बचाने आए थे? उनकी राय में वो व्यक्ति निश्चित रूप से भाई अजेंद्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। तभी तो उन्होंने उस व्यक्ति की खातिर स्वर्गीय आत्मा व्यापक क्षेत्र छोड़कर अनादि अनंत स्वर्ग तक का सफर तय किया। इसके अलावा स्वर्णामृत कुंड पैलेस एक बेहद शक्तिशाली संगठन था। भले ही भाई अजेंद्र कितने भी बलवान क्यों न हो, इतने बड़े साम्राज्य से दुश्मनी मोल लेना किसी के लिए भी बुद्धिमानी नहीं थी। भाई अजेंद्र ने ठंडी आह भरते हुए कहा कि मैं यहां एक पुराने मित्र की भतीजी को बचाने आया हूं। एक पुराने मित्र की भतीजी? भाई अजेंद्र की बात सुनते ही आकर्ष के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उन्होंने तुरंत पूछा कि भाई अजेंद्र, जिस पुराने मित्र का आपने जिक्र किया, क्या वे वरिष्ठ सुरभि हैं? भाई अजेंद्र की आंखें आश्चर्य से खैल गई और उन्होंने व्याकुल होकर पूछा कि तुम सुरभि को कैसे जानते हो? क्या उसने उस छोटी सी दुनिया में अपनी यादें छोड़ी थी? आकर्ष ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि हाँ, जब आपने मुझे उस छोटी सी दुनिया में दिव्य नव जलवृक्षम अंगूठी खोजने के लिए भेजा था, तो मैं उसे ढूंढने में सफल रहा था। वो अंगूठी उनकी आत्मा के एक अवशेष के पास थी। मुझे वो अंगूठी सौंपने के बाद उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपसे कहूं कि आप अन्वी का ख्याल रखें। अन्वी? भाई अजेंद्र की भौहें सिकुड़ गई। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ जो वह महिला है, क्या वो भी एक मायावी लोमड़ी है? आकर्ष ने गर्व के साथ जवाब दिया कि हाँ, वो मेरी मंगेतर है। भाई अजेंद्र ने गंभीरता से पूछा कि मेरी जानकारी के अनुसार सुरभि मुझसे किसी ऐसे व्यक्ति का ख्याल रखने के लिए नहीं कहेगी जिसका उससे कोई रिश्ता ना हो। सुरभि का अन्वी के साथ क्या संबंध है? आकर्ष के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा कि अन्वी उन्हें अपनी बड़ी बुआ कहती है। भाई अजेंद्र, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप यहां वरिष्ठ सुरभि की भतीजी अरुणिमा को ही बचाने आए हैं ना? भाई अजेंद्र ने आकर्ष की ओर देखा। उनकी आंखों में हैरानी सार झलक रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या यह संभव है कि तुम भी यहां अरुणिमा को ही बचाने आए हो? आकर्ष ने उत्तर दिया कि बिल्कुल सही। वरिष्ठ अरुणिमा मेरी मंगेतर अन्वी की मां है। उनके अलावा मैं यहां वरिष्ठ अरुण को भी बचाने आया हूं। भाई अजेंद्र, आपको पता होना चाहिए कि वरिष्ठ अरुणिमा को यहां इसलिए कैद किया गया क्योंकि उन्होंने अरुण को बचाने की कोशिश की थी। भाई अजेंद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा कि यह कैसा इत्तेफाक है। नौजवान, तुमने पिछले 200 वर्षों में क्या क्या किया है?
तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम सहस्र जंजीर पहाड़ी की जटिल संरचनाओं को तोड़ने का तरीका भी जानते हो। तुम्हारी वर्तमान साधना का स्तर क्या है? आकर्ष ने बिना किसी अहंकार के जवाब दिया कि मैं अभी अभी एक षट संयोजन दिवेश्वर बना हूं। एक षट संयोजन दिवेश्वर? भाई अजेंद्र आकर्ष के उत्तर से पूरी तरह दंग रह गए। आखिर जब वे आखिरी बार आकर्ष से मिले थे, तब आकर्ष महज एक सर्वव्यापी स्वर्गीय परम महाव्यापक योद्धा थे। इतने कम समय में इतनी बड़ी प्रगति करना लगभग असंभव सा था। इस बीच आकर्ष स्वर्णामृत कुंड पैलेस की इस जेल में भाई अजेंद्र के कैद होने के पीछे की कहानी जानकर मन ही मन सोच रहे थे कि ये दुनिया वास्तव में कितनी छोटी है। भाई अजेंद्र के साथ थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद उन्हें सुरभि के साथ उनके गहरे संबंधों के बारे में भी पता चला। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अजेंद्र, वो अंगूठी अभी अन्वी के पास है। वरिष्ठ अरुणिमा और वरिष्ठ अरुण को आजाद कराने के बाद मैं उन्हें अन्वी से मिलाने ले जाऊंगा। उस समय मैं अन्वी से कहूंगा कि वह आपकी अंगूठी आपको वापस कर दे। भाई अजेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि अन्वी सुरभि की भतीजी की बेटी है, इसलिए वो उस अंगूठी को अपने पास रख सकती है। वे अंगूठियां केवल साधारण दिव्य हथियार थे जिनका उपयोग मैं और सुरभि अतीत में किया करते थे। उस समय तक तो वह एक दिव्येश्वर भी नहीं बनी थी। जब भाई अजेंद्र बात कर रहे थे, तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और पुरानी यादों की कशिश थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे यादों के किसी झरोखे से उस समय में वापस पहुंच गए हों जब वे सुरभि के साथ थे। भाई अजेंद्र से मिलने के बाद आकर्ष का आत्मविश्वास और बढ़ गया था। अब वे अन्वी के माता पिता को छुड़ाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थे। उन्हें पता था कि अन्य महान सम्राट आजाद होने के बाद शायद उनकी मदद न करें, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि भाई अजेंद्र हर कदम पर उनके साथ खड़े रहेंगे। आखिर भाई अजेंद्र की कैद का कारण भी तो अरुणिमा ही थी। कुछ देर बाद आकर्ष ने उत्सुकता से पूछा कि भाई अजेंद्र, आपकी पदवी या उपाधि क्या है? भाई अजेंद्र ने शांत भाव से उत्तर दिया कि लोग मुझे निर्वाण अर्धदेव के नाम से जानते हैं। निर्वाण अर्धदेव? आकर्ष ने दोहराया और कहा कि यह नाम आप पर बहुत फबता है। भाई अजेंद्र ने मुस्कुराते हुए वापस पूछा कि और तुम्हारा क्या? क्या तुमने शीर्षक टेम्पल से कोई पदवी प्राप्त की है? आकर्ष ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, मुझे भी हाल ही में एक उपाधि मिली है। भाई अजेंद्र ने पूछा कि तुम्हारी पदवी क्या है? आकर्ष ने जवाब दिया कि मुझे मलय जलमेघ कुल का दिव्येश्वर कहा जाता है। आकर्ष और भाई अजेंद्र के बीच अगले 5 दिनों तक इसी तरह संवाद चलता रहा। वे अक्सर मानसिक रूप से एक दूसरे से बातें करते और अपनी आगे की योजना को पुख्ता करते। आकर्ष कभी कभी अन्य 5 सम्राटों से भी बात कर लेते थे ताकि सबका तालमेल बना रहे। जब स्वर्णिम पुष्प सम्राट पुष्पिका को पता चला कि आकर्ष और भाई अजेंद्र पुराने परिचित है, तो उसका व्यवहार आकर्ष के प्रति और भी ज्यादा सम्मानजनक और मधुर हो गया। हालांकि भाई अजेंद्र अन्य कैदियों की तुलना में यहां काफी बाद में आए थे, फिर भी वे सभी उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वे उन सब में सबसे शक्तिशाली थे। वे एक उच्च श्रेणी के टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धा थे। इस शक्तिशाली दुनिया में ताकतवर का हमेशा सम्मान किया जाता था और भाई अजेंद्र की शक्ति अद्वितीय थी। देखते ही देखते 5 दिन का समय पलक झपकते ही बीत गया। वो घड़ी आ गई थी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। इस क्षण भाई अजेंद्र ने अन्य 5 सम्राटों की ओर देखते हुए गूंजती हुई आवाज में कहा कि अब समय आ गया है, शुरू करो। उनके आदेश के साथ ही 6 महान सम्राटों ने जेल की सुरक्षा संरचना पर एक साथ प्रहार करना शुरू कर दिया। उनके सामूहिक प्रहार से पूरी जेल कांप उठी। धमाकों की गूंज और शक्तियों के टकराव के बीच सहस्र जंजीर पहाड़ी की तीसरी मंजिल की वो अभेद्य संरचना किसी कच्चे मकान की तरह ढहने लगी। जेल की दीवारें दरकने लगी थी और आजादी की पहली किरण उन अंधेरी कोठरियों में प्रवेश करने लगी थी। संरचना के टूटने की भयानक आवाजों के बीच क्या आकर्ष बिना किसी बाधा के अरुणिमा और अरुण तक पहुंच पाएंगे?
और जब मेंशन मास्टर संकार को इस विद्रोह की खबर लगेगी तो उसका अगला कदम क्या होगा? क्या एल्डर विनीत इन सम्राटों को रोकने की कोशिश करेंगे? जानने के लिए बने रहें। क्या आकर्ष की ये योजना सफल होगी या स्वर्णामृत कुंड पैलेस की सेना उन्हें घेर लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भाई अजेंद्र और अरुणिमा का सामना होने पर पुरानी यादें फिर से ताजा होंगी? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप क्यूआर कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आकर्ष के ठीक बगल में पद्मासन लगाए ध्यान मुद्रा में बैठे एल्डर विनीत की आंखें अचानक फटी की फटी रह गई। जैसे ही सुरक्षा संरचना के टूटने की भयानक गूंज उनके कानों से टकराई, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। भय की एक ठंडी लहर उनकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। वे थरथराते हुए बुदबुदाए, ये संभव ही नहीं है। इन लोगों ने इतनी शक्तिशाली संरचना को पल भर में कैसे ध्वस्त कर दिया? लेकिन उनकी घबराहट अभी और बढ़ने वाली थी। जैसे ही उनकी नजर कालकोठरी की गहराइयों से बाहर निकलते हुए निर्वाण अर्धदेव भाई अजेंद्र पर पड़ी, एल्डर विनीत का चेहरा राख की तरह सफेद हो गया। वे भाई अजेंद्र के नाम और उनकी शक्ति से भली भांति परिचित थे। आखिर उन्हें बंदी बनाने के लिए खुद अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। उन्हें वो मंजर याद था जब स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मेंशन मास्टर भी भाई अजेंद्र की शक्ति के सामने तिनके की तरह लग रहे थे। अगर दिव्य सम्राट ने बीच में आकर भाई अजेंद्र को नहीं रोका होता। माफ करना दोस्तों, आज आवाज बदल दी है। पुरानी आवाज में वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, शायद कोई अपडेट आने वाला है। तो मेंशन मास्टर की हार निश्चित थी। ऐसे महाशक्तिशाली योद्धा को 5 अन्य टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धाओं के साथ आजाद घूमते देख एल्डर विनीत के होश फाख्ता हो गए। उस क्षण एल्डर विनीत ने प्रतिरोध करने का विचार तक त्याग दिया। उनके मन में बस एक ही विचार कौंध रहा था कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है। वे अपनी आंखें मूंदकर अपने अंतिम क्षणों का इंतजार करने लगे। हालांकि एल्डर विनीत के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि भाई अजेंद्र और उनके साथियों का उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। भाई अजेंद्र ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि अपने पास खड़े आकर्ष की ओर एक आश्वस्त मुस्कान के साथ देखा और शांत स्वर में बोले, चलो, अब यहां से निकलने का समय आ गया है। एल्डर विनीत के दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। ये सब क्या हो रहा था? उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई और अपने बगल में खड़े उस युवक को देखा, जो नवरंग का शिष्य था और उनके मुख्य वार्डन का कनिष्ठ। एल्डर विनीत इतने वर्षों से दुनिया देख रहे थे। अगर वे अब भी सच नहीं समझ पाते तो उनका जीवन व्यर्थ था। ये अब दिन के उजाले की तरह साफ था कि इस बैंगनी वस्त्रधारी युवक आकर्ष ने ही इन सभी खूंखार और शक्तिशाली सम्राटों को मुक्त किया है। एल्डर विनीत के चेहरे पर उभरते हुए जटिल और विरोधाभासी भावों को देखकर आकर्ष के होठों पर एक मंद मुस्कान थिरक उठी। उन्होंने बहुत ही सौम्य लेकिन गंभीर लहजे में कहा, एल्डर विनीत, आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप फिलहाल यहीं रुके। बाहर की दुनिया अभी आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। इतना कहकर आकर्ष और भाई अजेंद्र ने सहस्र जंजीर पहाड़ी की उस तीसरी मंजिल को पीछे छोड़ दिया। बाकी 5 टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धा, जो अपने अहंकार और गर्व के लिए जाने जाते थे, वे भी भाई अजेंद्र के पीछे किसी आज्ञाकारी सैनिक की तरह चुपचाप चल दिए। निकलने से ठीक पहले उस भारी शरीर वाले वृद्ध बीजवेद, जिन्हें दुनिया तूफानी यलगार सम्राट के नाम से जानती थी, उन्होंने एल्डर विनीत के कंधे को हल्के से थपथपाया। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी जब उन्होंने कहा, छोटे विनीत, तुम्हें उस लड़के आकर्ष का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उसने हमें तुम्हारी जान बख्शने के लिए नहीं कहा होता, तो अब तक तुम्हारी देह ठंडी हो चुकी होती।
एल्डर विनीत पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं खड़े रह गए और उन सभी को जाते हुए देखते रहे। उनके मन में कड़वाहट और राहत का एक अजीब मिश्रण था। वे खुद से बोले, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आकर्ष जैसा शांत दिखने वाला लड़का इतनी बड़ी साजिश रच सकता है। उसने हम सबको अपनी उंगलियों पर नचाया। फिर भी आकर्ष द्वारा छले जाने के बावजूद एल्डर विनीत के मन में उसके प्रति कोई क्रोध नहीं था। इसके विपरीत वे कृतज्ञ महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि तूफानी यलगार सम्राट झूठ नहीं बोल रहे थे और वे केवल आकर्ष की दया की वजह से जीवित थे। आखिर आकर्ष को उन्हें जिंदा छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। भले ही आकर्ष ने उनका इस्तेमाल किया और उन्हें धोखा दिया, लेकिन एल्डर विनीत के लिए अपने प्राणों की रक्षा से बढ़कर कुछ नहीं था। उन्होंने तूफानी यलगार सम्राट की चेतावनी को याद किया और मन ही मन तय किया कि चाहे बाहर कितना भी शोर मचे, वे इसी तीसरी मंजिल के सुरक्षित अंधेरे में दुबके रहेंगे। उन्हें महसूस हो रहा था कि सहस्र जंजीर पहाड़ी में अब एक ऐसा विनाशकारी तांडव शुरू होने वाला है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। दूसरी तरफ तीसरी मंजिल से निकलते ही आकर्ष और भाई अजेंद्र ने बिना एक पल गवाए दूसरी मंजिल की ओर रुख किया, जहां अरुण और अरुणिमा की कोठरियां थी। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, वहां पहरा दे रहे दो प्रतिभाशाली शिष्य आकर्ष को देख भौचक्के के रह गए। उनमें से एक ने हैरानी जताते हुए पूछा, आकर्ष, तुम यहां नीचे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें तीसरी मंजिल पर पहरा नहीं देना चाहिए था? उनकी नजर तुरंत भाई अजेंद्र पर पड़ी, जो आकर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उन शिष्यों ने पहले भी इस जेल में सेवा दी थी, लेकिन भाई अजेंद्र हमेशा अपनी कोठरी के गहरे अंधेरे में छिपे रहते थे, इसलिए वे उन्हें पहचान नहीं पाए। लेकिन जैसे ही उनकी नजर पीछे से आ रहे अन्य 5 खूंखार सम्राटों पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और शरीर कांपने लगा। वे हकलाते हुए चिल्लाए, ये सब आजाद कैसे हुए? क्या तीसरी मंजिल की सुरक्षा संरचना टूट गई है? इसका मतलब ये सफेद वस्त्रों वाला युवक ही वो रहस्यमय निर्वाण अर्धदेव है। 6 के 6 सम्राट आजाद हो चुके हैं। अनर्थ हो गया। इससे पहले कि वे शिष्य शोर मचा पाते या कोई प्रतिक्रिया दे पाते, आकर्ष बिजली की गति से आगे बढ़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि उन शिष्यों की आंखों ने केवल एक बैंगनी परछाई देखी। आकर्ष ने फुर्ती से उनके गर्दन के पीछे प्रहार किया और उन्हें बेहोश कर दिया। उन्होंने सावधानी से उन्हें एक कोने में लिटा दिया ताकि वे रास्ते में न आए। जल्द ही आकर्ष और भाई अजेंद्र उस कालकोठरी के सामने खड़े थे जहां अरुण कैद थे। कदमों की भारी चाप सुनते ही अरुण ने अपनी आंखें खोल दी थी। जब उन्होंने 7 लोगों को अपने सामने खड़ा देखा तो उनकी धड़कनें तेज हो गई। सबसे आगे खड़े 2 लोगों में से एक वही युवक था जिसे उनकी बेटी अन्वी प्राणों से ज्यादा चाहती थी। आकर्ष ने भाई अजेंद्र की ओर देखकर हल्का सा सिर हिलाया। भाई अजेंद्र ने बिना किसी देरी के उस तकनीक का उपयोग किया जो आकर्ष ने उन्हें सिखाई थी। पलक झपकते ही वो शक्तिशाली संरचना और कोठरी के दरवाजे किसी कांच की तरह टूटकर बिखर गए। अरुण अपनी कोठरी से बाहर निकले। वे अनुभव से समझ सकते थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक टाइटल सेलेस्टियल एम्परर है। उन्होंने श्रद्धा के साथ अपने हाथ जोड़े और कहा, मुक्ति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मन। लेकिन भाई अजेंद्र के चेहरे पर सहानुभूति के बजाय कठोरता थी। उन्होंने रूखे स्वर में कहा, जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता वो सम्मान के योग्य नहीं है। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए और उस कोठरी की ओर हाथ बढ़ाया जहां अरुणिमा कैद थी। उन्होंने एक ही झटके में उस सुरक्षा घेरे को भी नष्ट कर दिया। अरुण भाई अजेंद्र की इस कड़वाहट से उलझन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये शक्तिशाली योद्धा उनसे इतनी नफरत क्यों कर रहा है। यह देखकर आकर्ष ने अरुण को मानसिक संदेश भेजा कि वरिष्ठ अरुण विचलित न हो। भाई अजेंद्र और वरिष्ठ सुरभि, जो वरिष्ठ अरुणिमा की बुआ थी, आपस में प्रेम करते थे। एक तरह से वे वरिष्ठ अरुणिमा के चाचा समान हैं। भाई अजेंद्र यहां
अरुणिमा को ही बचाने आए थे और इसी कोशिश में उन्हें बंदी बनाया गया था। आकर्ष की बात सुनकर अरुण की आंखें फटी की फटी रह गई। तो क्या ये वही निर्वाण अर्धदेव भाई अजेंद्र है जिन्हें पकड़ने के लिए खुद अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट आए थे? अरुण ने वर्षों पहले वार्डन की बातों से सुना था कि इस जेल के सबसे निचले हिस्से में एक बहुत बड़ी हस्ती कैद है। उन्हें अब समझ आया कि वो हस्ती कोई और नहीं बल्कि अरुणिमा के परिवार का ही एक हिस्सा है। उनके मन में विचारों का बवंडर चल रहा था कि तभी भाई अजेंद्र की कड़क आवाज गूंजी, अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? अपनी स्त्री को बाहर क्यों नहीं निकालते? अरुण तुरंत होश में आए और उस कोठरी के अंदर दौड़े जिसे भाई अजेंद्र ने अभी अभी तोड़ा था। उन्होंने अरुणिमा को अपनी बाहों में उठाया, जो एक लहूलुहान सफेद मायावी लोमड़ी के रूप में अचेत पड़ी थी। अरुणिमा की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर अरुण की आंखों में आंसू और गहरा दर्द छलक आया। भाई अजेंद्र की आंखों में भी सुरभि के साथ हुए अतीत के हादसे की टीस उठ रही थी। अरुणिमा को इस हालत में देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने अरुण को चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुमने इसे दोबारा तकलीफ होने दी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरुण ने अरुणिमा को अपने सीने से सटाते हुए दृढ़ता से कहा, निश्चिंत रहें वरिष्ठ, मैं अब अपनी जान देकर भी अरुणिमा की रक्षा करूंगा। कोई भी दोबारा उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। भाई अजेंद्र ने अरुण को कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वे दूसरी मंजिल के गलियारे के बीचों बीच खड़े हो गए और उनकी भारी आवाज पूरी मंजिल पर गूंज उठी, यहां कैद सभी लोग ध्यान से सुने। मैं आज तुम सबको इस नग से आजाद कर रहा हूं। यहां से निकलने के बाद तुम जहां चाहो जाने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन याद रहे, जब तक हम इस जेल की सीमा से बाहर नहीं निकल जाते, तुम सब हमारे पीछे रहोगे। जिसने भी अपनी मर्यादा लांघने या कोई मूर्खता करने की कोशिश की, उसे मेरे हाथों मरना होगा। इतना कहने के बाद भाई अजेंद्र ने अपना पैर जमीन पर जोर से पटका। उनके पैर से मिट्टी के रंग की एक असीम ऊर्जा निकली और हजारों ऊर्जा तलवारों में विभाजित होकर पूरी मंजिल पर फैल गई। देखते ही देखते दूसरी मंजिल की हर एक कोठरी का दरवाजा चकनाचूर हो गया। आपका बहुत बहुत आभार प्रभु। आजाद हुए कैदियों की गूंजती हुई आवाजें चारों ओर सुनाई देने लगी। इसके बाद आकर्ष, भाई अजेंद्र और उनकी सेना पहली मंजिल की ओर बढ़ी। चूंकि हर मंजिल पर शोर रोकने वाली संरचनाएं लगी थी, इसलिए पहली मंजिल के लोगों को अभी तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ऊपर की दोनों मंजिलों पर क्या प्रलय आ चुका है। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, आकर्ष का सामना युगवीर से हुआ। युगवीर ने जब आकर्ष को पहली मंजिल पर देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। वो तमतमाकर बोला, आकर्ष, तुम यहां क्या कर रहे हो? लेकिन युगवीर के बगल में खड़े एल्डर की सिट्ट पिट्टी गुम हो गई। उनके चेहरे पर दहशत साफ देखी जा सकती थी। वे कांपती आवाज में चिल्लाए, तुम यहां कैसे? और ये सब? वे एल्डर विनीत की तरह ही जेल के पुराने अधिकारी थे, इसलिए उन्होंने देखते ही भाई अजेंद्र को पहचान लिया था। युगवीर अपनी झल्लाहट में बोला, एल्डर, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? ये कौन है? उस वृद्ध एल्डर ने बहुत ही कड़वाहट और डर के साथ कहा, ये निर्वाण अर्धदेव भाई अजेंद्र है। क्या? युगवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। निर्वाण अर्धदेव भाई अजेंद्र। युगवीर ने अपनी मां निर्दयी दिव्य सम्राट युक्तेश से भाई अजेंद्र के बारे में कई कहानियां सुनी थी। उसे अच्छी तरह पता था कि स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मेंशन मास्टर संकार भी भाई अजेंद्र की ताकत के सामने कुछ भी नहीं थे। सहस्र जंजीर पहाड़ी के दरवाजे अब मौत के मुहाने की तरह खुल चुके थे। क्या युगवीर और उसके साथ मौजूद सेना इन 6 सम्राटों के क्रोध को झेल पाएगी? और जब स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मुख्य द्वार पर यह खबर पहुंचेगी, तो क्या संकार इस विद्रोह को दबाने के लिए खुद मैदान में उतरेगा? सबसे बड़ी बात, क्या आकर्ष अपनी मंगेतर अन्वी के माता पिता को सुरक्षित बाहर निकाल पाएंगे? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में
सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप क्यूआर कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। निर्वाण अर्धदेव भाई अजेंद्र और स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मेंशन मास्टर संकार के बीच हुए उस ऐतिहासिक युद्ध की गूंज आज भी पूरे पैलेस के गलियारों में सुनाई देती थी। वो युद्ध कोई साधारण टकराव नहीं था जिसने पूरे स्वर्णामृत कुंड पैलेस की नींव हिलाकर रख दी थी। वो महायुद्ध पैलेस की मुख्य जागीर के बाहर लड़ा गया था और पैलेस के केवल 7 टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धा ही उस विनाशकारी दृश्य के साक्षी बन पाए थे। उन 7 गवाहों में युगवीर की मां, निर्दयी दिव्य सम्राट युक्तेश भी शामिल थी। युक्तेश ने जब अपने बेटे युगवीर को उस युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया था, तभी से युगवीर के मन में भाई अजेंद्र की शक्ति को लेकर एक अनजाना सा खौफ घर कर गया था। वह जानता था कि भाई अजेंद्र कितने दुर्जय और भयानक योद्धा है। निर्वाण अर्धदेव, वे यहां क्या कर रहे हैं और वे इस आकर्ष के साथ क्यों खड़े हैं? युगवीर के दिमाग में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर पसीना छलकने लगा था, लेकिन एक पल के लिए भी उसे ये एहसास नहीं हुआ कि इन सबको आजाद कराने वाला खुद आकर्ष है। आखिर उसे आकर्ष की क्षमता पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसे लगा ही नहीं कि आकर्ष जैसा एक मामूली शिष्य इतना बड़ा कारनामा कर सकता है। जब भाई अजेंद्र को सहस्र जंजीर पहाड़ी में कैद किया गया था, तब यहां की सुरक्षा संरचना को इतना मजबूत किया गया था कि वे चाहकर भी उसे तोड़ न सके। यहां तक कि पैलेस के बड़े बड़े एल्डर भी उन बेड़ियों को हिलाने का साहस नहीं कर सकते थे। तो फिर आकर्ष जैसा एक होनहार शिष्य ये कैसे कर सकता था? इसके अलावा तीसरी मंजिल की सुरक्षा व्यवस्था तो और भी ज्यादा सख्त थी। उस संरचना को निष्क्रिय करने का तरीका केवल सहस्र जंजीर पहाड़ी के 3 मुख्य वार्डन ही जानते थे। बिल्कुल, शर्वाणी ही तो आकर्ष की सबसे बड़ी सीनियर सिस्टर है। क्या यह संभव है कि शर्वाणी ने ही आकर्ष को उन गुप्त तालों को खोलने का तरीका सिखाया हो? युगवीर के मन में षड्यंत्र की कड़ियां जुड़ने लगी थी। इससे पहले कि युगवीर अपनी सोच को और आगे बढ़ा पाता, उसके बगल में खड़े एल्डर की चीख निकल गई। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से उतरते हुए कुछ और टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धा नीचे आ रहे थे और बड़े ही गर्व के साथ आकर्ष और भाई अजेंद्र के पीछे आकर खड़े हो गए। हे भगवान, क्या ये सब अपनी कोठरियों से आजाद हो गए? वो एल्डर फटी हुई आंखों से उन योद्धाओं को देख रहा था। जब उसने अंधेरे में छिपे रहने वाले भाई अजेंद्र को पहचान लिया था, तो भला वो बाकी 5 सम्राटों को कैसे न पहचानता? वे पांचों भी अपनी शक्ति के लिए पूरे रिल में विख्यात थे। एल्डर की बात सुनते ही युगवीर का चेहरा पीला पड़ गया। क्या तीसरी मंजिल पर कैद सभी टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धा भाग निकले हैं? ये सोचकर ही उसके हाथ पांव खुलने लगे। उसने अपनी घबराहट को गुस्से में बदलते हुए आकर्ष की ओर देखा और चिल्लाकर बोला, आकर्ष, तुम्हारी और शर्वाणी की इतनी हिम्मत कि तुम इन कैदियों को आजाद करो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इस अपराध के लिए तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी? स्वर्णामृत कुंड पैलेस तुम दोनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सबसे बड़ी सीनियर सिस्टर। युगवीर के मुंह से शर्वाणी का नाम सुनकर आकर्ष एक पल के लिए ठिठक गए, लेकिन उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि युगवीर को लग रहा है कि यह सब उनकी सीनियर सिस्टर की मदद से हुआ है। आकर्ष के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आई और उन्होंने तंज कसते हुए कहा, युगवीर, क्या तुम मूर्ख हो? अगर मेरी सीनियर सिस्टर इन सबको आजाद करना चाहती, तो उसे किसी की मदद की क्या जरूरत पड़ती? वो खुद आकर इन्हें पल भर में मुक्त कर देती, वो ज्यादा आसान होता। युगवीर ने पलटवार किया, अगर शर्वाणी नहीं थी, तो तुमने उन जटिल संरचनाओं को निष्क्रिय कैसे किया? निष्क्रिय? आकर्ष खिलखिलाकर हंस पड़े। किसने कहा कि मैंने उन्हें निष्क्रिय किया?
भाई अजेंद्र और इन अन्य सम्राटों ने अपनी ताकत से उन संरचनाओं को तोड़ दिया है। असंभव। आकर्ष की बात सुनकर वह एल्डर पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसने अपना सिर झटकते हुए कहा, वह संरचना विशेष रूप से बनाई गई थी। अगर वे उसे तोड़ सकते तो उन्होंने बहुत पहले ही ऐसा कर दिया होता। वे आज तक का इंतजार क्यों करते? आकर्ष ने बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया, क्योंकि मैंने उन्हें उस संरचना को तोड़ने का सही तरीका सिखाया था। तुमने? एल्डर की आंखें गुस्से से सिकुड़ गई और उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने धमकी भरे लहजे में कहा, आकर्ष, भले ही तुम अभी यहां से भागने में सफल हो जाओ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि स्वर्णामृत कुंड पैलेस इस कृत्य के लिए तुम्हारा दुनिया के अंत तक पीछा करेगा। हमारे पीछे अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट का हाथ है। इसके अलावा उन दिव्य सम्राट ने ही भाई अजेंद्र को खुद पकड़कर यहां कैद किया था। जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने उन्हें आजाद कर दिया है तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रहेगी। वे तुम्हें कुत्ते की मौत मारेंगे। जैसे ही उस एल्डर ने अपनी बात खत्म की, हिमरेश, जिन्हें दुनियाहीन प्रदत्त सम्राट के नाम से जानती थी, जोर से हंसे। उनके हंसते ही पूरे पहली मंजिल के वातावरण में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। तापमान इतनी तेजी से गिरा कि दीवारें जमने लगी। अचानक उस जगह से जहां एल्डर खड़ा था, एक नुकीला बर्फ का क्रिस्टल बिजली की गति से निकला और सीधे एल्डर के शरीर के आर पार हो गया। इससे पहले कि वह चीख पाता, उसका पूरा शरीर बर्फ के एक ठोस पुतले में तब्दील हो गया। बिखर जाओ। हिमरेश की गूंजती हुई आवाज हवा में लहराई। उनके शब्द निकलते ही वो जमा हुआ एल्डर हजारों कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गया। अगर कोई गौर से देखता तो जमीन पर खून की नन्ही नन्ही बूंदें बर्फ के साथ जमी हुई नजर आती। एल्डर का वजूद पल भर में मिट चुका था। अपनी आंखों के सामने एल्डर को पलक झपकते मरते देख युगवीर की रूह कांप गई। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी, मेरी मां निर्दयी दिव्य सम्राट युक्तेश है। तुम मुझे नहीं मार सकते। मौत को अपने इतने करीब देखकर हमेशा अहंकार में डूबा रहने वाला युगवीर आज चूहे की तरह बिल में दुबकने की कोशिश कर रहा था। आकर्ष ने युगवीर की दयनीय स्थिति देखी और घृणा से कहा, युगवीर, क्या तुम जानते हो मैंने इन सबको आजाद क्यों किया? युगवीर ने डरते हुए भाई अजेंद्र और अन्य सम्राटों की ओर देखा और फिर वापस आकर्ष की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में गहरी उलझन और खौफ था। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए अरुण नीचे आए। उनकी बाहों में वो सफेद मायावी लोमड़ी थी जो लहूलुहान अवस्था में अचेत पड़ी थी। ये लोग? युगवीर के चेहरे पर पहचान का एक भाव उभरा जो जल्द ही घोर आश्चर्य में बदल गया। एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मैं और माया स्वर्णामृत कुंड पैलेस में केवल इसलिए आए थे ताकि हम उसके माता पिता को बचा सके। आकर्ष ने बड़े ही शांत लेकिन भारी स्वर में कहा, तुम्हारी ये जुर्रत, तुम एक गुप्त मकसद के साथ हमारे पैलेस में दाखिल हुए। युगवीर का चेहरा गुस्से और डर से तमतमा उठा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी जूनियर सिस्टर माया और ये बैंगनी वस्त्रों वाला युवक केवल इन कैदियों को छुड़ाने के लिए यहां आए थे। उसने गौर से अरुण और उनकी बाहों में दबी सफेद मायावी लोमड़ी को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास सार झलक रहा था। एक मायावी लोमड़ी? क्या ये अरुण है? स्वर्ग खड्गगिरी पर्वत का वही घमंडी योद्धा जिसने हमारे मेंशन मास्टर की बेटी के साथ होने वाले विवाह संबंध को ठुकरा दिया था। तो क्या जूनियर सिस्टर माया इनकी बेटी है? भाई अजेंद्र, वरिष्ठों। आकर्ष ने भाई अजेंद्र और बाकी सम्राटों को संबोधित किया और फिर अपनी बात जारी रखी। मेरे और युगवीर के बीच एक पुराना हिसाब है जिसे चुकता करना बाकी है। क्या यह ठीक रहेगा अगर हम अपना बदला पूरा करने के बाद यहां से निकलें? बिल्कुल, तुम अपना समय लो। भाई अजेंद्र के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। वैसे भी यहां लगी हुई संरचनाओं के कारण बाहर किसी को कानों कान खबर नहीं है कि अंदर क्या प्रलय मच रहा है। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तब हम चलेंगे।
जेल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि यहां से कोई भी संदेश या शोर बाहर नहीं जा सकता था। जब तक कोई खुद जेल के अंदर प्रवेश न करे, उसे पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। लड़के, मैंने तुम्हें पहले कभी लड़ते हुए नहीं देखा। आज आखिरकार मुझे तुम्हारा प्रदर्शन देखने का मौका मिलेगा। मल्लेश, जिन्हें लोग वायु चक्रवात सम्राट भी कहते थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धाओं और अरुण की आंखों में भी उत्सुकता जाग उठी। वे सभी देखना चाहते थे कि जिस युवक ने उन्हें आजाद किया है, उसके पास असल में कितनी ताकत है। दूसरी तरफ आकर्ष की बातें सुनकर युगवीर का डर और बढ़ गया। आकर्ष, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है? हमारे बीच भला कैसी दुश्मनी? युगवीर अच्छी तरह जानता था कि वो आकर्ष का मुकाबला नहीं कर सकता, और अब तो आकर्ष के पीछे टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धाओं की पूरी फौज खड़ी थी। यहां तक कि परिक्रमेश, जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, वो भी 1 साल पहले एक जीवन मरण के युद्ध में आकर्ष के हाथों मारा गया था। फिर वह आकर्ष को हराने की उम्मीद कैसे कर सकता था? तुम्हारी हिम्मत कि तुम कहो हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। कितने निर्लज्ज हो तुम। आकर्ष तिरस्कार के साथ हंसे। उनकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक उतर आई जब उन्होंने कहा, क्या तुम और परिक्रमेश ने मिलकर द्रुमिल और दिग्वीर को मेरी हत्या करने की सुपारी नहीं दी थी? युगवीर ने अनजान बनने का नाटक किया, लेकिन उसकी आंखें घबराहट में इधर उधर डोल रही थी। आकर्ष, तुम ये क्या कह रहे हो? द्रुमिल, दिग्वीर, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। आकर्ष की नजरें और भी तीखी हो गई। जब मैं कुछ महीने पहले स्वर्णामृत कुंड पैलेस से बाहर गया था, तब दिग्वीर बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। क्या तुम वाकई इस बात से इनकार करने वाले हो कि तुमने ही उसे खबर दी थी कि मैं पैलेस से बाहर जा रहा हूं? ये मैं नहीं था। युगवीर ने जोर जोर से अपना सिर हिलाया और मासूमियत का नाटक जारी रखा। आकर्ष, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। मैं भला तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? मुझे तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। दुश्मनी नहीं है। तुम वाकई बेशर्म हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उन गंदी भावनाओं का पता नहीं है जो तुम माया के प्रति रखते हो? आकर्ष ने घृणा के साथ कहा और फिर उपहास उड़ाते हुए हंसे। इतना ही नहीं, हमें द्रुमिल की स्टोरेज अंगूठी में तुम्हारा आत्मा मोती मिला था। माया ने खुद इसकी पुष्टि की है। जैसे ही आकर्ष ने अपनी बात खत्म की, उनके शरीर से असीम आंतरिक ऊर्जा का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरी जेल उस ऊर्जा के दबाव से कांपने लगी। युगवीर का चेहरा पीला पड़ गया और वो तुरंत अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। आकर्ष, मुझसे गलती हो गई। मुझे जूनियर सिस्टर माया पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए थी। कृपया मुझे मत मारो। तुम मुझे बंधक बना सकते हो ताकि जब तुम यहां से भागो तो मेरी मां बीच में ना आए। कृपया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। युगवीर की गिड़गिड़ाहट सुनकर आकर्ष फिर से हंस पड़े। तुम्हारी मां? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मां बीच में आती हैं या नहीं। नतीजा फिर भी वही होगा। मुझे तुम्हें बंधक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बड़े डरपोक निकलोगे। अपनी बात खत्म करते ही आकर्ष ने अपने छोटे संसार से 2 प्रहरी ड्रैगन को बाहर निकाला। उन प्रहरी ड्रैगन ने एक भयानक दहाड़ मारी और अपने मुंह से एक विनाशकारी ऊर्जा का गोला युगवीर की ओर छोड़ दिया। हवा में गूंजती ड्रैगन की दहाड़ और तबाही की ओर बढ़ती वह ऊर्जा। क्या युगवीर का अंत यही हो जाएगा? या उसकी मां, निर्दयी दिव्य सम्राट युक्तेश, अंतिम क्षण में अपने बेटे को बचाने के लिए पहुंच जाएंगी? और अगर युगवीर मारा गया तो स्वर्णामृत कुंड पैलेस में छिड़ने वाले उस महायुद्ध का अंजाम क्या होगा? क्या आकर्ष इस भारी सुरक्षा वाले पैलेस से अपने प्रियजनों को सुरक्षित बाहर निकाल पाएंगे? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं
कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप क्यूआर कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है, और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, युगवीर की एक दबी हुई चीख हवा में गूंजी, लेकिन वो पूरी तरह असहाय था। दो प्रहरी ड्रैगन के उस संयुक्त और भीषण प्रहार का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी, खासकर तब जब वह इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ऊर्जा का वो प्रचंड रेला उसे अपने साथ बहा ले गया और पल भर में ही उसका वजूद मिटा दिया। उसकी मृत्यु इतनी त्वरित और भयानक थी कि वहां उसका कोई अवशेष तक नहीं बचा। इस मामले में वो मृत एल्डर थोड़ा बेहतर स्थिति में था, जिसके कम से कम खून के कुछ छींटे और मांस के टुकड़े तो पीछे रह गए थे। युगवीर तो बस धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। वह, क्या वे प्रहरी ड्रैगन हैं? आकर्ष, कौन जानता था कि तुम अपनी आस्तीन में ऐसा कोई इक्का छिपाकर रखोगे। इन दो प्रहरी ड्रैगन का संयुक्त प्रहार किसी साधारण टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धा जितना शक्तिशाली था। वायु चक्रवात सम्राट, मलेश और स्वर्णिम पुष्प सम्राट पुष्पिका की आंखों में गहरा आश्चर्य था। उन्होंने जब आकर्ष को उन प्रहरी ड्रैगन को मुक्त करते देखा, जिन्होंने महज एक प्रहार में युगवीर का काम तमाम कर दिया, तो वे दंग रह गए। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि आकर्ष जैसे युवा योद्धा के पास प्रहरी ड्रैगन जैसे जंगली और खतरनाक आसुरी जानवरों को वश में करने की क्षमता थी। प्रहरी ड्रैगन अपनी हट और विद्रोही स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, और उन्हें अपना आज्ञाकारी बनाना लगभग असंभव माना जाता है। अगर तुमने इतनी मूर्खताएं न की होती, तो आज तुम्हारा ये अंजाम न होता। युगवीर को मिटाने के बाद आकर्ष ने बुदबुदाते हुए खुद से कहा। युगवीर के प्रति उनके मन में तब तक कोई गहरी शत्रुता नहीं थी जब तक कि उसने बार बार आकर्ष की हत्या करने की कोशिश नहीं की। अब उसे जीवित छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता था। आकर्ष जानते थे कि आज यहां से निकलने के बाद उन्हें शायद ही कभी युगवीर से अपना हिसाब चुकता करने का दोबारा मौका मिले। ये एक सुखद संयोग ही था कि युगवीर ने खुद ही सहस्र जंजीर पहाड़ी की रखवाली करने का जिम्मा लिया था, जिससे आकर्ष को उसे खत्म करने का बेहतरीन अवसर मिल गया। अगर वे इस मौके को गवा देते, तो कौन जानता था कि ऐसा अवसर फिर कभी आता या नहीं। वरिष्ठों, अब हमें यहां से निकलना चाहिए। बाकी बातें यहां से बाहर निकलने के बाद की जा सकती हैं। आकर्ष ने प्रहरी ड्रैगन को वापस अपने छोटे संसार में भेजते हुए कहा। उनके स्वर में अब एक तेजी थी। अब जबकि दो लोग मारे जा चुके हैं, मुझे यकीन है कि बाकी लोग सतर्क हो गए होंगे। भले ही यहां से कोई संदेश बाहर न भेजा जा सके, लेकिन उनके आत्मा मोती के टूटने की खबर निश्चित रूप से खतरे की घंटी बजा देगी। आकर्ष ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, जिस व्यक्ति को मैंने अभी मारा है, वो स्वर्णामृत कुंड पैलेस की निर्दयी दिव्य सम्राट युक्तेश का बेटा है। जैसे ही युक्तेश को पता चलेगा कि उसका बेटा मारा गया है, वो निश्चित रूप से तुरंत जांच के लिए यहां आएगी। उसे सहस्र जंजीर पहाड़ी पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब उसे एहसास होगा कि हम सब जेल तोड़कर बाहर निकल रहे हैं, तो वो यकीनन अन्य टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धाओं को सूचित कर देगी। हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम उसके आने से पहले ही इस स्थान को छोड़ दें। ऐसा करने से हमें मेंशन मास्टर और अन्य लोगों के आने से पहले थोड़ा और समय मिल जाएगा। वहां मौजूद सभी सम्राटों ने आकर्ष की बात से सहमति जताई। अगर संभव हो तो वे भी स्वर्णामृत कुंड पैलेस के अन्य शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करने से बचना चाहते थे, ताकि उनकी आजादी में कोई बाधा न आए। हालांकि मैंने मेंशन मास्टर से निपटने के लिए किसी का इंतजाम किया है, लेकिन वह व्यक्ति केवल कुछ समय के लिए उन्हें रोक सकता है। इसके अलावा जैसे ही मेंशन मास्टर को पता चलेगा कि आप सभी, विशेष रूप से भाई अजेंद्र, आजाद हो गए हैं, तो वह निश्चित रूप से अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट को सूचित कर देगा। अगर हमारे भागने से पहले दिव्य सम्राट यहां पहुंच गए, तो मुझे डर है कि हम सब या तो मारे जाएंगे या फिर से बंदी बना लिए जाएंगे।
आकर्ष जानते थे कि दिव्य सम्राट भी इन शक्तिशाली टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धाओं को आसानी से मार नहीं सकते थे। उनके लिए सबसे बुरा यही होता कि उन्हें दोबारा कोठरियों में डाल दिया जाता। लेकिन आकर्ष के लिए स्थिति वैसी नहीं थी। उन्हें बंदी बनाने के बजाय सीधे मौत के घाट उतार दिया जाता। चलो, भाई अजेंद्र ने आगे बढ़ते हुए कहा और अन्य कैदियों का नेतृत्व करने लगे। उन्होंने आकर्ष द्वारा सिखाई गई तकनीक का उपयोग कर जेल के मुख्य द्वार पर लगी सुरक्षा संरचना को पल भर में ध्वस्त कर दिया। शुरुआत में आकर्ष ने पहली मंजिल के कैदियों को भी आजाद करने की योजना बनाई थी। हालांकि अंतिम समय में उन्होंने अपना मन बदल लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि जेल से बाहर निकलने के बाद इतनी बड़ी भीड़ ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगी और उनके भागने की योजना पर पानी फेर सकती है। जेल की सीमाओं को लांघने के बाद वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। इस समय वे उस क्षेत्र में पहुंच चुके थे जहां मृत्यु का नियम समझने वाला मंच स्थित था। वर्तमान में कुछ लोग वहां बैठकर मृत्यु के नियम की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहे थे। आकर्ष और उनके साथी अभी उस गलियारे की ओर मुड़ने ही वाले थे जो उन्हें अगले भवन की ओर ले जाता। तभी कुछ लोग उड़ते हुए उनकी ओर आए। रुक जाओ, तुम लोग कौन हो? सामने आए दो पुरुष, जिनमें से एक वृद्ध और दूसरा अधेड़ उम्र का था। वे उस क्षेत्र के शक्तिशाली एल्डर थे। उस समय आकर्ष के समूह में 100 से अधिक कैदी थे, इसलिए यह स्वाभाविक था कि उन्होंने एल्डरों का ध्यान आकर्षित किया। रूखे स्वभाव वाले हीन प्रदत्त सम्राट हिमरेश ने एक कदम आगे बढ़ाया और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, अगर मरना नहीं चाहते तो जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। हीन प्रदत्त सम्राट, वे एल्डर पहले भी जेल की रखवाली कर चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत हिमरेश को पहचान लिया। उनकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। तभी बिखरे हुए बालों वाले एक वृद्ध व्यक्ति, श्वेत मृग सम्राट हर्षपम ने भी आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, अगर 10 सांसें गिनने के बाद भी तुम लोग यही रहे तो फिर मुझ पर दया न करने का दोष मत मढ़ना। श्वेत मृग सम्राट एल्डर अब और भी गहरे सदमे में थे। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद वे कोई बुरा सपना देख रहे हैं। तीसरी मंजिल के 2 महान सम्राट भला एक साथ कैसे आजाद हो सकते थे? चलो, यहां समय बर्बाद मत करो, भाई अजेंद्र ने उपेक्षा के साथ कहा। जल्द ही उन एल्डरों को भाई अजेंद्र की असली पहचान का भी एहसास हो गया। भाई अजेंद्र सबसे आगे खड़े थे और जिस अधिकार के साथ वे अन्य सम्राटों से बात कर रहे थे, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि सफेद लंबे वस्त्रों वाला ये प्रभावशाली युवक ही असल में निर्वाण अर्धदेव है। उन एल्डरों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। उन्होंने डर के मारे एक दूसरे की ओर देखा और बिना एक शब्द बोले अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। उधर मृत्यु के नियम का अध्ययन कर रहे अन्य लोगों और प्रतिभाशाली शिष्यों ने भी इस हलचल को भांप लिया था। सहस्र जंजीर पहाड़ी में कयामत आ गई है। निर्वाण अर्धदेव, हिम प्रदत्त सम्राट और श्वेत मृग सम्राट भाग निकले हैं। पूरी संभावना है कि बाकी 3 सम्राट भी उनके साथ ही होंगे। स्वर्णामृत कुंड पैलेस के इतिहास में ऐसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा गया। वे आजाद कैसे हुए? क्या तुम्हें लगता है कि वे उस खतरनाक चौक को पार कर पाएंगे जहां मौत का जाल बिछा है? उनकी कोठरियों की संरचना उस चौक की संरचना से बहुत अलग नहीं थी। अगर वे अपनी कोठरियों की जंजीरें तोड़ सकते हैं, तो वे उस चौक की बाधा को भी यकीनन पार कर लेंगे। भले ही वहां शोर मचा हुआ था, लेकिन किसी में भी इन कैदियों को रोकने की हिम्मत नहीं थी। आखिर उनके सामने 6 टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धा खड़े थे। एक भी गलत कदम का मतलब था निश्चित मृत्यु। दूसरी ओर आकर्ष और उनके साथी आगे बढ़ते हुए एक नए भवन में पहुंचे। यहां लोगों का आना जाना लगा हुआ था और भीड़ पिछले स्थान के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। 100 से अधिक लोगों का समूह होने के कारण सबका ध्यान उनकी ओर जाना लाजमी था। आकर्ष और बाकी सम्राटों ने उन लोगों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया जो उन्हें हैरानी से देख रहे थे। वे सीधे उस गलियारे की ओर बढ़े जो उन्हें उस अंतिम चौक की ओर ले जाता।
जिसे पार करने के बाद वे सहस्र जंजीर पहाड़ी की सीमा से पूरी तरह आजाद हो जाते। इसके बाद वे जहां चाहे वहां जाने के लिए स्वतंत्र होते। आकर्ष के मन में विचारों की उथल पुथल चल रही थी। शुरुआत में मुझे चिंता थी कि ये सम्राट स्वर्णामृत कुंड पैलेस के योद्धाओं से पूरी ताकत से नहीं लड़ेंगे। उस स्थिति में मेरे लिए वरिष्ठ अरुण और वरिष्ठ अरुणिमा के लिए चुपचाप निकल पाना कठिन हो जाता। लेकिन अब मुझे उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही अन्य सम्राटों को हमारे प्राणों की परवाह ना हो, लेकिन भाई अजेंद्र निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगे। भाई अजेंद्र के साथ होने पर हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक हमारा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से न हो जाए जो उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो। जैसा कि आकर्ष ने पहले युगवीर से कहा था, उन्हें जेल से बाहर निकलने के बाद की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने रुक्तेश को उनकी मदद के लिए पहले ही तैयार कर दिया था और चालाकी से नवरंग और अचलेंद्र को पैलेस की जागीर से दूर भेज दिया था। पैलेस में बचे 7 सम्राटों में से सबसे शक्तिशाली संकार से निपटने के लिए उन्होंने दृढ़ संहारक स्वर्ग के रत्निम धनुष सम्राट रुक्तेश का प्रबंध किया था। जब संकार व्यस्त होंगे तब भाई अजेंद्र और अन्य सम्राटों के लिए बाकी बचे 6 सम्राटों से निपटना बेहद आसान हो जाएगा। हकीकत तो ये थी कि अगर भाई अजेंद्र और 5 सम्राट एक साथ मिलकर लड़े तो पैलेस के वे 6 सम्राट उनका मुकाबला तक नहीं कर पाएंगे और केवल मूक दर्शक बनकर उन्हें जाते हुए देख सकेंगे। जैसे ही आकर्ष और उनके साथी उस अंतिम गलियारे में कदम रखने वाले थे, हवा में तेज सायं की आवाज गूंजी, जो 1 दर्जन से अधिक काले वस्त्र पहने लोगों के आने की दस्तक थी। उस समूह का नेतृत्व एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति कर रहा था, जिसके चेहरे पर पत्थर जैसी कठोरता थी। काले वस्त्रों वाला वह व्यक्ति पलक झपकते ही आकर्ष और अन्यों के सामने आ खड़ा हुआ। उसने बर्फीले स्वर में पूछा, तुम लोग कौन हो? कैदियों के समूह में से कई लोगों ने उस काले वस्त्र वाले व्यक्ति को पहचान लिया। उसे देखते ही उनकी आंखों में नफरत की ज्वाला भड़क उठी। ये वही है। ये सहस्र जंजीर पहाड़ी के 3 मुख्य वार्डन में से एक है। ये उसी यातना गृह का प्रमुख यशोवर्धन है। ज्यादातर कैदियों को उसी यातना गृह में तड़पाया गया था और इस यशोवर्धन ने ही खुद उन्हें यातना देने के आदेश दिए थे। कई कैदी तो उस भवन से जिंदा बाहर तक नहीं आ पाए थे। इसलिए उन सबके मन में यशोवर्धन के प्रति गहरी घृणा थी। यातना गृह का प्रमुख यशोवर्धन। आकर्ष ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और उस कठोर चेहरे वाले व्यक्ति को देखा। उन्होंने सुना था कि उनकी सबसे बड़ी सीनियर सिस्टर शर्वानी इस व्यक्ति को सख्त नापसंद करती थी। यशोवर्धन की आंखों में संदेह की आग जल रही थी। लेकिन क्या उसे पता है कि उसके सामने जो योद्धा खड़े हैं वे केवल साधारण कैदी नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम है? क्या आकर्ष के प्रहरी ड्रैगन एक और शिकार करने के लिए तैयार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेंशन मास्टर संकार के आने से पहले ये लोग उस अंतिम बाधा को पार कर पाएंगे? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक छोटी सी चूक भी महाविनाश का कारण बन सकती है। क्या भाई अजेंद्र अपनी शक्ति का वह रूप दिखाएंगे जिससे पूरी दुनिया कांपती है? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यातना गृह के प्रमुख भाई अजेंद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ी और काले वस्त्र पहने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा। उनके चेहरे पर उपहास की एक हल्की लकीर उभरी और उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, शक्ति का क्या शानदार प्रदर्शन है। भले ही भाई अजेंद्र की आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उनका हर शब्द वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के कानों में किसी वज्रपात की तरह गूंजा। यातना गृह के प्रमुख
यशोवर्धन ने उस आवाज के स्रोत की ओर अपनी गर्दन घुमाई और जैसे ही उनकी नजर भाई अजेंद्र पर पड़ी, उनके चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी और मन में विचारों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जिसे 200 साल पहले मेंशन मास्टर भी हराने में विफल रहे थे? अंत में मेंशन मास्टर को उसे पकड़ने के लिए खुद दिव्य सम्राट की मदद लेनी पड़ी थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिव्य सम्राट भी उसे केवल बंदी बना सके थे, वे उसे चाहकर भी मार नहीं पाए थे। यशोवर्धन ने भाई अजेंद्र को एक ही नजर में पहचान लिया था, क्योंकि तब वे खुद अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट के अंगरक्षक के रूप में मौजूद थे। जब दिव्य सम्राट भाई अजेंद्र को सहस्र जंजीर पहाड़ी की तीसरी मंजिल पर छोड़ने आए थे, भाई अजेंद्र ने बहुत ही धीरे से तिरस्कार भरी आवाज निकाली और अचानक यशोवर्धन के आसपास की हवा में अजीब सी हलचल होने लगी। हवा की लहरें किसी शांत तालाब में पत्थर फेंकने के बाद उठने वाली तरंगों की तरह कांपने लगी। उसी क्षण भाई अजेंद्र के शरीर से मिट्टी के रंग की एक असीम और भारी ऊर्जा निकली और यशोवर्धन तथा उसके साथियों की ओर बढ़ने लगी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते या प्रतिक्रिया दे पाते, वो ऊर्जा उन पर हावी होने लगी। धमाकों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। यशोवर्धन और उसके साथी बुरी तरह घबरा गए। ये बहुत बुरा हुआ। कितनी विनाशकारी शक्ति है! भागो, यहां से भागो! यातना गृह के उन लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्होंने उस प्रचंड ऊर्जा को रोकने की पूरी कोशिश की, जो पृथ्वी के नियम की मारक क्षमता से लैस थी। धमाकों की गूंज और तेज हो गई। यातना गृह के एल्डरों ने अपनी रक्षा के लिए अपने तरकश के सारे तीर छोड़ दिए। हवा में हर तरह के नियम और तकनीकें दिखाई दे रही थी। अग्नि, जल और यहां तक कि चारों सर्वोच्च नियमों में से एक, मृत्यु का नियम भी। लेकिन भाई अजेंद्र की उस अजेय और भारी ऊर्जा के सामने वे सारे हमले किसी तिनके की तरह बिखर गए। जैसे ही यातना गृह के एल्डर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके प्रमुख यशोवर्धन ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कातर स्वर में पुकारा, प्रभु अजेंद्र, कृपया दया करें। मैं अभी अपने लोगों के साथ यहां से चला जाऊंगा। कृपया प्रभु अजेंद्र, हमें बख्श दे। सहस्र जंजीर पहाड़ी के 3 मुख्य वार्डन में से एक और यातना गृह का सर्वेसर्वा यशोवर्धन इस समय किसी असहाय प्राणी की तरह भीख मांगने पर मजबूर था। लेकिन अफसोस, वो खौफनाक ऊर्जा कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके विपरीत वो हर पल और भी अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी होती जा रही थी। नहीं, एक और भीषण धमाका हुआ। यशोवर्धन और उसके साथियों की निराशा भरी चीखें हवा में विलीन हो गई जब वो ऊर्जा अंततः उनसे टकराई। धरती कांप उठी और हवा में लहरें उठने लगी। सबकी सांसें रुकी हुई थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह सारी ऊर्जा हवा में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन हवा में तैरता हुआ खून का लाल कोहरा और जमीन पर गिरती हुई स्टोरेज अंगूठियां इस बात की गवाह थी कि अभी अभी जो एकतरफा नरसंहार हुआ था, वो कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत थी। अपनी शक्ति पर इनका कितना अद्भुत और सटीक नियंत्रण है, आकर्ष भी ये देखकर दंग रह गए। उनकी नजरों में भाई अजेंद्र के प्रति सम्मान और प्रशंसा कई गुना बढ़ गई। वे जानते थे कि भाई अजेंद्र बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उनकी शक्ति की कोई सीमा भी हो सकती है, ये आज उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था। भाई अजेंद्र ने यशोवर्धन जैसे योद्धा को, जो लगभग एक टाइटल सेलेस्टियल एम्परर बनने की कगार पर था, उसके पूरे दल के साथ ऐसे मिटा दिया जैसे वे कोई मामूली कीट पतंगे हों। अरुण, जो अपनी बाहों में सफेद मायावी लोमड़ी को थामे हुए थे, उनके गले से भी एक सूखी आवाज निकली। होश में आने के बाद उन्होंने भाई अजेंद्र की ओर ऐसी नजरों से देखा जिनमें अगाध श्रद्धा थी। अरुण पहले यशोवर्धन से लड़ चुके थे, इसलिए वे उसकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। लेकिन भाई अजेंद्र के सामने वह दुर्जय शत्रु किसी बेबस शिशु जैसा साबित हुआ। चलो, भाई अजेंद्र ने बड़े ही उदासीन भाव से कहा,
जबकि बाकी सभी उन्हें विस्मय और श्रद्धा से देख रहे थे। भाई अजेंद्र के नेतृत्व में पूरा समूह बिना किसी सवाल के गलियारे की ओर बढ़ चला। इसी बीच यातना गृह में कैद कुछ और लोग, जिन्हें यशोवर्धन और उसके साथियों ने जंजीरों में जकड़ रखा था, वे भी किसी तरह मुक्त होकर बाहर निकल आए। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के भाई अजेंद्र और उनके दल का पीछा करना शुरू कर दिया। चलो, वरिष्ठ अजेंद्र के पीछे चलो। इस बीच यातना गृह के बाकी एल्डर केवल मूक दर्शक बनकर कैदियों को भागते हुए देखते रहे। अपने साथियों और अपने प्रमुख का ऐसा भयानक अंत देखने के बाद भला उनमें इन कैदियों को रोकने का साहस कहां से आता? अगर निर्वाण अर्धदेव जरा भी अप्रसन्न हो जाते तो उनकी मौत निश्चित थी। वे सब मन ही मन राहत महसूस कर रहे थे कि वे यशोवर्धन के साथ उन कैदियों को रोकने नहीं गए थे, वरना आज उनकी देह भी उस कुहरे में मिल चुकी होती। गलियारे से गुजरते समय आकर्ष ने अरुण को एक मानसिक संदेश भेजा। वरिष्ठ अरुण, जैसे ही हम सहस्र जंजीर पहाड़ी से बाहर निकलेंगे, हम भाई अजेंद्र के साथ यहां से दूर चले जाएंगे। ठीक है, अरुण ने जवाब दिया। उनकी आंखों में आकर्ष के लिए प्रशंसा और स्वीकृति के भाव थे। कुछ क्षण बाद उन्होंने बड़ी ही उम्मीद के साथ पूछा, क्या मेरी बेटी, क्या अन्वी ठीक है? जी हां, वह पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है। अन्वी का नाम सुनते ही आकर्ष के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई और उनकी आंखों में गहरा प्रेम छलक उठा। उन्होंने आगे कहा, वो साथ आना चाहती थी, लेकिन यहां का खतरा देखते हुए मैंने उसे उसी साधारण दुनिया में रहने के लिए कहा जहां से मैं आया हूं। अगर हम यहां से सुरक्षित निकलने में सफल रहे तो मैं आपको और वरिष्ठ अरुणिमा को उससे मिलवाने के लिए वहीं ले जाऊंगा। अवश्य, अरुण ने सिर हिलाया और उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। फिर उन्होंने अपनी बाहों में अचेत पड़ी सफेद मायावी लोमड़ी की ओर देखकर धीरे से कहा, अरुणिमा, हम जल्द ही अपनी बेटी से मिलेंगे। तुम न केवल अपनी बेटी को देखोगी, बल्कि अपने दामाद से भी मिलोगी। वो एक अद्भुत और काबिल युवक है। मुझे अपनी बेटी की पसंद पर गर्व है और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी वो बहुत पसंद आएगा। भले ही अरुण ने आकर्ष के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन आकर्ष के प्रति उनके मन में बहुत ही सकारात्मक छवि बन गई थी। ये तथ्य ही उनके लिए काफी था कि आकर्ष अपनी मंगेतर की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे और उन्हें बचाने के लिए अकेले ही इस मौत के कुएं में कूद पड़े। जब वे गलियारे के अंत के करीब पहुंचने वाले थे, तभी वायु चक्रवात सम्राट मलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं कि क्या हमें आगे भी कोई ऐसा मूर्ख मिलेगा जो मौत को दावत देने हमारे सामने आए। हिमरेश, पुराने अजेंद्र, अगर अब कोई हमें रोकता है तो उसे मेरे लिए छोड़ देना। इतने समय तक कैद रहने के बाद मेरे हाथ लड़ने के लिए बुरी तरह खुजला रहे हैं। श्वेत मृग सम्राट हर्षपम ने भी बीच में टोकते हुए कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी लड़ने के लिए बेताब हूं। ठीक है, ठीक है, अजेंद्र और हिमरेश बस खड़े होकर देखेंगे और हम उन पर टूट पड़ेंगे। मलेश ने खुशी खुशी अपनी योजना बताई। भले ही वे अभी आसानी से भाग रहे थे, लेकिन सबको पता था कि ये इसलिए है क्योंकि वे अभी भी सहस्र जंजीर पहाड़ी के भीतर थे। यहां कोई टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धा पहरा नहीं दे रहा था। वे जानते थे कि एक बार बाहर कदम रखने के बाद राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। जब कैदियों का समूह उस अंतिम चौक पर पहुंचा तो वहां मौजूद एल्डरों ने तुरंत उन्हें देख लिया, जिनकी नजरें तेज थी। उन्होंने सबसे आगे चल रहे भाई अजेंद्र को तुरंत पहचान लिया। वे निर्वाण अर्धदेव भाई अजेंद्र हैं। वे आजाद कैसे हुए? जैसे ही उन एल्डरों ने भाई अजेंद्र को देखा, उनकी उन्हें रोकने की हिम्मत तक नहीं हुई। वे जानते थे कि उन्हें रोकने का मतलब सिर्फ अपनी मौत को दावत देना है। भाई अजेंद्र इतने शक्तिशाली थे कि पैलेस के मेंशन मास्टर भी उन्हें हरा नहीं पाए थे। रुको, क्या वो आकर्ष नहीं है? नवरंग का 7वां होनहार शिष्य। वो मुख्य वार्डन अचलेंद्र का छोटा जूनियर भाई भी है। वो भाई अजेंद्र के साथ क्या कर रहा है? वो बंधक जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा।
बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि आकर्ष ही भाई अजेंद्र को छुड़ाने यहां आया है? क्या उसमें इतनी काबिलियत है? वरना तुम स्थिति को और कैसे समझाओगे? अगर उसने भाई अजेंद्र को आजाद नहीं किया तो भाई अजेंद्र यहां कैसे होते? देखो, बाकी 5 टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धा भी वहां है। हे ईश्वर, तीसरी मंजिल पर कैद सभी सम्राट भाग निकले हैं। सहस्र जंजीर पहाड़ी अब पूरी तरह तबाह होने वाली है। क्या हमें इसकी सूचना देनी चाहिए? सूचना? अगर तुमने अभी हिलने की भी कोशिश की तो मुझे डर है कि तुम प्रतिक्रिया देने से पहले ही मारे जाओगे। अगर यकीन नहीं होता तो आजमा कर देख लो। छोड़ो भाई, जान है तो जहान है। उस अंतिम चौक पर वैसे भी बहुत कम एल्डर मौजूद थे। जब उन्होंने भाई अजेंद्र और अन्य कैदियों को जाते देखा तो उन्होंने हिलने तक की हिम्मत नहीं की। उन्हें रोकने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अरे, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान नहीं हो गया, वायु चक्रवात सम्राट मलेश ने थोड़ी निराशा के साथ कहा जब उन्होंने देखा कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इस चौक के लोग तो यातना गृह के लोगों से भी गए गुजरे निकले। श्वेत मृग सम्राट हर्षपम ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि इस चौक के लोग यातना गृह के लोगों से कहीं ज्यादा समझदार निकले। ठीक है, अब बातें बंद करो। अब से हमें बहुत सावधान रहना होगा। जैसे ही हम इस चौक की सुरक्षा संरचना को तोड़कर सहस्र जंजीर पहाड़ी की सीमा से बाहर निकलेंगे, हमारा सामना स्वर्णामृत कुंड पैलेस के शक्तिशाली टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धाओं से होगा। स्वर्णिम पुष्प सम्राट पुष्पिका ने गंभीरता से कहा, अभी तक किसी को हमारे भागने की खबर नहीं मिली है, क्योंकि यहां के लोगों को दूसरों को बताने के लिए खुद बाहर जाना होगा। बाहर किसी को तब तक कुछ पता नहीं चलेगा जब तक कि वे मारे गए लोगों के आत्मा मोती को टूटते हुए न देख ले। लेकिन जैसे ही हम यहां की संरचना को तोड़ेंगे, बाहर लगी मुख्य संरचना सबको चौक की सुरक्षा भंग होने का संकेत दे देगी। इसमें कोई शक नहीं कि स्वर्णामृत कुंड पैलेस के सम्राट तुरंत यहां की ओर रुख करेंगे। जेल की दहलीज लांघते ही शायद हमारा सामना उन्हीं से होगा। क्या सहस्र जंजीर पहाड़ी की बाहरी दीवारें गिरते ही स्वर्णामृत कुंड पैलेस की मुख्य सेना आकर्ष और सम्राटों को घेर लेगी? क्या मेंशन मास्टर संकार और निर्दयी दिव्य सम्राट युक्तेश पहले से ही बाहर घात लगाए बैठे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आकर्ष अपने मंगेतर अन्वी के माता पिता को इस चक्रव्यूह से सुरक्षित निकाल पाएंगे या ये आजादी केवल एक छलावा साबित होगी? जानने के लिए बने रहे अगले रोमांचक भाग में। क्या होगा जब 2 महाशक्तियां आमने सामने होंगी? रोमांच अभी अपने चरम पर पहुंचना बाकी है। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है, और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्वर्णामृत कुंड पैलेस के भीतर कुल 9 टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धाओं का दबदबा था, जिनकी शक्ति से पूरा रिल्म थर्राता था। यद्यपि आकर्ष ने बड़ी ही चतुराई से उनमें से 2 को पैलेस की जागीर से दूर फुसला लिया था, फिर भी स्वर्णामृत कुंड पैलेस की मुख्य भूमि पर 7 अत्यंत शक्तिशाली सम्राट मौजूद थे। दूसरी ओर आकर्ष के पक्ष में केवल 6 टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धा थे। इसमें रुक्तेश, जिन्हें रत्निम धनुष सम्राट के नाम से जाना जाता था, शामिल नहीं थे, क्योंकि उन्हें एक विशेष और कठिन कार्य सौंपा गया था। स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मेंशन मास्टर संकार को उलझाकर रखना और उन्हें आगे बढ़ने से रोकना। इसके अतिरिक्त आकर्ष के पास अपने छोटे संसार में 2 प्रहरी ड्रैगन भी थे, जिनका संयुक्त प्रहार किसी भी साधारण टाइटल सेलेस्टियल एम्परर की शक्ति के बराबर था। इन सब समीकरणों को देखते हुए आजाद हुए कैदियों का ये समूह अपनी सफलता को लेकर काफी आशान्वित था। उन्हें बस अपनी सतर्कता बनाए रखनी थी और किसी भी अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार रहना था। अंतिम चौक।
आकर्ष की आंखों में एक चमक उभरी जब उन्होंने उस विशाल चौक के चारों ओर अपनी नजरें घुमाई। ये यहां उनकी चौथी यात्रा थी। पहली बार वे यहां तब आए थे जब उन्हें सहस्र जंजीर पहाड़ी की सैर कराई जा रही थी। दूसरी बार वे अपनी पहली मुलाकात के बाद यहां से बाहर निकले थे। तीसरी बार कुछ दिन पहले ही उन्होंने यहां फिर से कदम रखा था। अब यहां की सुरक्षा संरचना को तोड़कर और इस स्थान को छोड़कर वे आखिरकार सहस्र जंजीर पहाड़ी की काली छाया से पूरी तरह मुक्त होने वाले थे। अंतिम चौक पर लगी वह सुरक्षा संरचना सहस्र जंजीर पहाड़ी के भीतर उनकी सबसे बड़ी बाधा थी। यद्यपि ये संरचना जेल की तीसरी मंजिल पर लगी संरचनाओं से कुछ हद तक मिलती जुलती थी, लेकिन यहां की संरचना में एक अत्यंत शक्तिशाली किलिंग फॉर्मेशन यानी संहारक जाल बिछाया गया था। यह जाल इतना भयानक था कि किसी भी टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धा को गंभीर रूप से घायल कर सकता था और शायद उसकी जान भी ले सकता था। जो योद्धा अभी टाइटल सेलेस्टियल एम्परर के स्तर तक नहीं पहुंचे थे, उनके लिए तो इस जाल को सक्रिय करना साक्षात मृत्यु को गले लगाने जैसा था। आकर्ष ने इस गंभीर क्षण में कहा, भाई अजेंद्र, आपको यहां की संरचना को तोड़ने के लिए अन्य 5 वरिष्ठों के साथ मिलकर काम करना होगा। इस कार्य के लिए मैं केवल आप सभी पर ही भरोसा कर सकता हूं। आकर्ष ने इन 6 सम्राटों को इस बारे में पहले ही विस्तार से बता दिया था। उन्होंने उन्हें उस संरचना को ध्वस्त करने का वो गुप्त तरीका भी सिखा दिया था, जो उन्हें विश्वशोधन दिव्य जल ने सिखाया था। ठीक है, भाई अजेंद्र ने धीर गंभीर स्वर में सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने बिना समय बर्बाद किए अन्य 5 टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धाओं को उनके निर्धारित स्थानों पर तैनात कर दिया। जब सब अपनी अपनी जगह पर स्थिर हो गए, तब उन्होंने आदेश दिया। अब जैसे ही भाई अजेंद्र की आवाज गूंजी, उनके शरीर से मिट्टी के रंग की एक भारी ऊर्जा लहरों की तरह निकलने लगी। ठीक उसी तरह अन्य टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धाओं के शरीर से भी वैसी ही ऊर्जा का सैलाब उमड़ा। इसमें केवल हिमरेश यानी हीम प्रदत्त सम्राट ही अपवाद थे, जिनके शरीर से कड़ाके की ठंड पैदा करने वाली बर्फीली ऊर्जा निकल रही थी। यद्यपि पृथ्वी के नियम पर हिमरेश की पकड़ काफी अच्छी थी, लेकिन बर्फ के नियम पर उनकी समझ कहीं अधिक गहरी और श्रेष्ठ थी। इसलिए उन्होंने उस सुरक्षा जाल को भेदने के लिए अपनी बर्फीली शक्ति का ही उपयोग करने का निर्णय लिया। जहां तक भाई अजेंद्र और अन्य 4 सम्राटों का सवाल था, वे केवल पृथ्वी के नियम का ही उपयोग कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने केवल उसी नियम में महारत हासिल की थी। यद्यपि पृथ्वी का नियम मुख्य रूप से रक्षात्मक कार्यों के लिए जाना जाता है और इस समय उन्हें प्रहार करने वाली शक्ति की आवश्यकता थी, फिर भी उन्हें उसी से काम चलाना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसी समय आकर्ष ने बाकी कैदियों को चेतावनी देते हुए कहा, सब लोग ध्यान दें, जहां खड़े हो वहीं स्थिर रहो। कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। इसके तुरंत बाद आकर्ष ने अपने छोटे संसार से उन 2 प्रहरी ड्रैगन को बाहर बुलाया। वे ड्रैगन हवा में मंडराने लगे और अपनी जलती हुई नजरों से कैदियों के समूह को ताकने लगे। इस नाजुक मोड़ पर सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि इस निर्णायक समय में एक छोटी सी हलचल भी उन सबकी जान जोखिम में डाल सकती थी। साय आकर्ष के बगल में खड़े अरुण ने पहले ही अपनी पत्नी अरुणिमा को अपने छोटे संसार में सुरक्षित भेज दिया था। उनके चारों ओर अनगिनत अदृश्य ऊर्जा तलवारें चक्कर काट रही थी। वे बड़ी मुस्तैदी से पीछे खड़े कैदियों के समूह पर नजर रख रहे थे ताकि कोई गड़बड़ न हो। तभी भीड़ में से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई शांत रहो, हम किसी को भी प्रभु अजेंद्र के काम में खलल नहीं डालने देंगे। बिल्कुल सही। बहुत से लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में अपनी आजादी के लिए एक अटूट चमक थी। जो कोई भी प्रभु अजेंद्र के मार्ग में बाधा बनेगा, वो हमारी आजादी का दुश्मन होगा। हम ऐसे व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हां, बिल्कुल,
कहने की जरूरत नहीं थी कि अपनी जान की परवाह करते हुए कोई भी कैदी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लगभग 15 मिनट बीत जाने के बाद अंतिम चौक के शांत वातावरण में अचानक एक भयानक आंधी उठी। जब वो आंधी थमी तो भाई अजेंद्र की शांत लेकिन स्पष्ट आवाज सबके कानों में पड़ी। काम हो गया। एक पल के लिए वहां कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई और फिर सबने राहत की एक लंबी सांस ली। जैसे ही वे उस चौक को पार करने लगे जो अब उस जानलेवा संहारक जाल से मुक्त हो चुका था, भाई अजेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा, सहस्र जंजीर पहाड़ी से बाहर निकलने के बाद कोई भी मेरा पीछा नहीं करेगा। सब अपने अपने रास्ते पर निकल जाएंगे। जेल की दहलीज लांघने के बाद तुम सुरक्षित बच पाते हो या नहीं, ये तुम्हारी अपनी किस्मत पर निर्भर करेगा। भाई अजेंद्र द्वारा कैदियों को ये चेतावनी देने का एक खास कारण था। वे एक साथ भीड़ बनाकर नहीं निकलना चाहते थे ताकि दुश्मन का ध्यान बन जाए। यद्यपि कुछ विशेष सुरक्षा संरचनाओं की शर्तों के कारण ये जेल स्वर्णामृत कुंड पैलेस की मुख्य जागीर के भीतर स्थित नहीं थी, फिर भी इसके बाहर के इलाके पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। जैसे ही वे सहस्र जंजीर पहाड़ी की सीमा तोड़ेंगे, मेंशन मास्टर संकार और अन्य सम्राटों को तुरंत खतरे का संकेत मिल जाएगा। जब आकर्ष और उनके साथी आखिरकार सहस्र जंजीर पहाड़ी के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो मल्लेश और हर्षपम ने वहां तैनात सभी एल्डरों को पल भर में किनारे लगा दिया। दो दो टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धाओं को अपना रास्ता साफ करते देख जेल के एल्डरों को प्रतिक्रिया देने तक का मौका नहीं मिला। रोकना तो बहुत दूर की बात थी। निकल जाओ, भाई अजेंद्र ने आदेश दिया। आकर्ष सहित सभी लोग तुरंत सहस्र जंजीर पहाड़ी से बाहर की ओर भागे। जेल के बाहर पहरा दे रहे कुछ मुट्ठी भर एल्डरों को भी सम्राटों ने उनकी पलक झपकने से पहले ही ढेर कर दिया। सहस्र जंजीर पहाड़ी की उन काली दीवारों से बाहर निकलते ही कैदियों का उत्साह 7वें आसमान पर था। वे चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे और अपनी आजादी का जश्न मनाते हुए पूरी रफ्तार से भाग रहे थे। भागो, आखिरकार मैं आजाद हूं। स्वर्णामृत कुंड पैलेस, मैं भविष्य में अपना एक एक हिसाब चुकता करूंगा। चलो यहां से। आकर्ष और उनके साथी भी जेल के प्रवेश द्वार पर ज्यादा देर नहीं रुके। उसी पल आकर्ष ने दूर से एक धुंधली सी आकृति को अपनी ओर आते देखा। कुछ ही क्षणों में उन्हें एहसास हुआ कि वो कोई और नहीं बल्कि निर्दयी दिव्य सम्राट युक्तेश है। ऐसा लगता है कि युक्तेश को अपने बेटे की मौत की खबर मिल चुकी है। भाई अजेंद्र, वरिष्ठ अरुण, वरिष्ठों, इस तरफ आकर्ष और अन्य सम्राटों के बीच पहले ही ये सहमति बन चुकी थी कि जेल से निकलने के बाद वे सब एक साथ रहेंगे ताकि दुश्मन उन्हें एक एक करके निशाना न बना सके। आकर्ष जिस दिशा में सबका नेतृत्व कर रहे थे वो वही स्थान था जहां उन्होंने दृढ़ संहारक स्वर्ग के रत्निम धनुष सम्राट रुक्तेश से मिलने का वादा किया था। वरिष्ठ रुक्तेश, मैं जेल से बाहर आ गया हूं। मेरे साथ वे 6 सम्राट भी हैं जो वहां बंदी थे। मैं आपसे हमारे मिलन स्थल पर मिलता हूं। हम सबके एक साथ होने पर स्वर्णामृत कुंड पैलेस के सम्राटों के चंगुल से निकल पाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। आकर्ष ने रुक्तेश को संदेश भेजा और तेजी से निर्धारित स्थान की ओर बढ़ने लगे। जब रुक्तेश को आकर्ष का संदेश मिला, वे पहले से ही मिलन स्थल पर मौजूद थे। हालांकि उन्होंने इंतजार करने के बजाय आधे रास्ते में ही दूसरों से मिलने का फैसला किया। आकर्ष और रुक्तेश के बीच की दूरी कम हो ही रही थी कि तभी निर्दयी दिव्य सम्राट युक्तेश वहां पहुंच गई और उसने सहस्र जंजीर पहाड़ी में मची तबाही को देखा। चारों ओर मचे उस कोलाहल और भागते हुए कैदियों के कारण उसकी नजर आकर्ष पर नहीं पड़ी। उसने केवल उन 6 टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धाओं को देखा जिन्हें वो अच्छी तरह पहचानती थी क्योंकि अतीत में वो उन्हें कई बार देख चुकी थी। उसने बिना देर किए तुरंत मेंशन मास्टर संकार और पैलेस के अन्य 7 टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धाओं को संदेश भेजा। मेंशन मास्टर, सहस्र जंजीर पहाड़ी से बहुत से कैदी भाग निकले हैं। उनमें वायु चक्रवात सम्राट और स्वर्णिम पुष्प सम्राट भी शामिल है।
उनके साथ एक सफेद वस्त्र पहने हुए युवक है जो निर्वाण अर्धदेव भाई अजेंद्र जैसा प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा अन्य 3 सम्राट, हिमप्रदत्त सम्राट, श्वेत मृग सम्राट और मलेश भी आजाद हो चुके हैं। संदेश भेजने के बाद युक्तेश चुपचाप आकर्ष और उनके साथियों का पीछा करने लगी। रास्ते में उसे जो भी भागे हुए कैदी मिले, उसने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। ये बदनसीब कैदी उसी दिशा में भाग रहे थे जिस दिशा में आकर्ष और अन्य सम्राट जा रहे थे। इसी कारण वे बदकिस्मत रहे और युक्तेश के हत्थे चढ़ गए। उसी समय युक्तेश को संकार का जवाब मिला। मुझे जेल के पहरेदारों से इस बारे में सूचना मिल चुकी है। यद्यपि संकार की आवाज शांत लग रही थी, लेकिन युक्तेश उनके स्वर के पीछे छिपे भयानक क्रोध को साफ महसूस कर सकती थी। सायं जल्द ही 8 और आकृतियां बिजली की गति से उड़ते हुए युक्तेश के पास पहुंची। सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मेंशन मास्टर संकार थे। उनके साथ नवरंग जो वायुवेश सम्राट थे, अचलेंद्र जो युद्धनाग सम्राट थे और रहस्यवीर सम्राट के साथ साथ मेघ तरंग सम्राट भी मौजूद थे। इनके अलावा समूह में 2 महिलाएं और एक पुरुष भी शामिल थे। उन महिलाओं में से एक ने काले रंग के लंबे वस्त्र पहने थे। उसका चेहरा अत्यंत सुंदर था, जिस पर उसके काले रेशमी बाल पीठ तक लहरा रहे थे। उसकी आंखें पैनी और चेहरे के भाव पत्थर की तरह ठंडे थे। ये महिला कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मणेश थी, जिसकी शक्ति रहस्यवीर सम्राट के बराबर मानी जाती थी। वो स्वर्णामृत कुंड पैलेस के उन 2 सम्राटों में से एक थी जिनकी ताकत पैलेस में संकार के बाद दूसरे नंबर पर आती थी। वो नीलराज की गुरु भी थी, जो पैलेस के होनहार शिष्यों में से एक था। दूसरी महिला ने हल्के हरे रंग की पोशाक पहनी थी और उसकी बाहों में एक वाद्य यंत्र, सितार जैसा कुछ था। उसकी चाल अत्यंत मनमोहक और गरिमामय थी। वह और कोई नहीं बल्कि अभिजल थी, जिन्हें लोग मेघ सितार सम्राट के नाम से जानते थे। स्वर्णामृत कुंड पैलेस के इन 9 टाइटल सेलेस्टियल एम्परर योद्धाओं के समूह को पूरा करने वाला व्यक्ति एक छरहरा और लंबा युवक था। यद्यपि उसके चेहरे के नक्श साधारण थे, लेकिन उसकी आंखें भेड़िए की तरह पैनी और खूंखार थी। वो कोई और नहीं बल्कि वायुभानु थे, जिन्हें वायु गर्जन सम्राट कहा जाता था। स्वर्णामृत कुंड पैलेस के 9 के 9 महाबली सम्राट अब एक साथ खड़े थे और उनके सामने थे जेल की कालकोठरियों से निकले वे दुर्जय योद्धा जिनका नेतृत्व भाई अजेंद्र और आकर्ष कर रहे थे। क्या आकर्ष की योजना इन 9 सम्राटों के संयुक्त प्रहार को झेल पाएगी? क्या रुक्तेश समय पर पहुंचकर संकार को रोक पाएंगे, या स्वर्णामृत कुंड पैलेस की धरती आज इन महान योद्धाओं के रक्त से लाल हो जाएगी? रोमांच अब अपने चरम पर है, जहां हर बीतता पल एक नई तबाही का संकेत दे रहा है। क्या होगा जब मंगेतर अन्वी के पिता अरुण अपनी आंखों के सामने पैलेस की असली क्रूरता देखेंगे? हमारे पिछले वीडियो के समर्थक मत्युष सोरेन, पुष्पेंद्र, कोमती धनुष और संगीता कुमारी जी। दोस्तों, ये चैनल केवल मेरा नहीं है, ये हम सबका है। आप लोगों का प्यार और समर्थन ही इस चैनल को आगे बढ़ाता है। कुछ साथियों ने QR कोड के माध्यम से सहयोग भेजकर इस यात्रा को और मजबूत बनाया है और मैं उनका दिल से आभारी हूं। अगर आपको ये कहानियां सच में पसंद आती है और आप चाहते हैं कि ये चैनल और आगे बढ़े, तो आप भी QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी इस चैनल के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह YouTube चैनल पर दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले।